हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने वेन डायग्राम को लेकर चर्चा कर रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे किस तरीके के सवाल आपको वेन डायग्राम में पूछे जा रहे हैं। और लगभग अब आप फेमिलियर हो चुके होंगे। तो यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल्स लाइकिंग ऑल या 3 आइटम्स या लाइकिंग नन ऑफ द आइटम्स। तो जो है इसके सब टॉपिक है, या तो ऑल आइटम्स को पसंद करेंगे या तो कहीं भी किसी को भी नहीं पसंद करेंगे। अब बताओ, चलो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 50% ऑफ पीपल रीड ए न्यूज़पेपर, 40% ऑफ पीपल रीड बी न्यूज़पेपर, 20% ऑफ पीपल रीड नाइदर न्यूज़पेपर। तो इनमें से ये कोई भी यूज नहीं करते, नॉट ए नॉट बी, राइट। चलो, इफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ न्यूज़पेपर इज 500, देन हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड। तो अगर टोटल नंबर बताया गया, अब बताया गया कि अब देखो, ए समाचार पत्र वाले पढ़ने वालों की संख्या है का 50%, बी समाचार पत्र पढ़ने वालों की 40%, ना तो समाचार ए और ना ही समाचार बी पढ़ने वालों की संख्या है 20%। अगर दोनों समाचार पत्रों को पढ़ने वालों की संख्या 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया होगा, ये आपके ऑप्शंस है। तो कैसे बनाओगे इसको? देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है। कितने हैं टोटल न्यूज़पेपर? 2, ए और बी। तो आप मान के चलो टोटल है 100%। टोटल 100%। 20% लोग कुछ नहीं पढ़ते। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो ए पढ़ रहे हैं, बी पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं, वो है टोटल 80%। ठीक। तो एक हो गया ए वाला, एक हो गया बी वाला। कैसे मैंने बोला? क्योंकि देखो, 50 और 40 दोनों को मिला के 90% हो गया, और होना जितना चाहिए था 80%, यानी 10% जो है हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो राइट, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया मेरा ए न्यूज़पेपर, हो गया बी। तो देखो, टोटल अब एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? 10%। तो 10% वो लोग हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। ए को कितने कर पढ़ने वाले हैं? तो 50% है ना। तो 10% यहाँ हो गए, तो ये कितने बचे? 40%। बी को कितने पढ़ने वाले हैं जरा बताइए? 40%। तो 10 यहाँ आ गए, तो 30% ये। तो दोनों को पढ़ने वाले, ए प्लस बी, दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं? 10%। और 10% कितना दिया है? 500। तो 100% कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल लोग कितने थे? 100%। तो टोटल कितना हो जाएगा? यानी 5000 लोगों का सर्वेक्षण करा गया। ठीक। चलो इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, 500%। ठीक। चलो, ये आपको पहले से ही वेन डायग्राम बना दिया। फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, 3 भाषाएं। द फॉलोइंग फिगर शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी 3 लैंग्वेजेस इन द क्लास। तो निम्नलिखित आकृति में कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दिखाती है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस फ्रेंच, स्पेनिश एंड जापानीज इज। निम्नलिखित आकृति में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दिखाती है। 3 भाषाओं को फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी का अध्ययन करने वालों की कुल छात्रों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस फ्रेंच, स्पेनिश इज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो 3 लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। तो जरा देखो, अब इन सबको एक एक करके प्लस कर लो। जो तीनों देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तीनों भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज को अध्ययन करने वालों की कुल छात्र है। तीनों भाषाओं को देखो, 23 वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 9 वो लोग हैं जो सिर्फ जापानीज पढ़ रहे हैं, 32 वो लोग हैं जो सिर्फ स्पेनिश पढ़ रहे हैं, 5 वो लोग हैं जो फ्रेंच और जापानीज, फ्रेंच प्लस जापानीज, 7 वो लोग स्पेनिश प्लस जापानीज, 20 वो लोग फ्रेंच प्लस स्पेनिश। तो बच्चे ये जो चार है, ये फ्रेंच भी पढ़ते हैं, स्पेनिश भी पढ़ते हैं, जापानीज भी पढ़ रहे हैं। तो ये चारों लोग जो है तीनों भाषाओं को पढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4। ठीक। चलो, इज द राइट आंसर। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
तो निम्नलिखित में से जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो ये अभी छोटा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बना देता हूँ। ठीक, तो ये विषय के नाम हो गए। ये हो गया इंग्लिश, ठीक है, साइंस, ये हो गया ये साइंस हो गया, ये हो गया मैथ्स। ओके, चार है टोटल। एक और है, रुक जाइए रुक जाइए, चार हैं टोटल, चार है, तो इसको हमें चार बनाना है। एक, दो, तीन, ठीक है, चार। चलो, इंग्लिश, इंग्लिश है ये, साइंस, एसएसटी सोशल स्टडीज या सोशल साइंस कर लेते हैं इसे, ये हो गया मैथ्स। ठीक, चलो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 16 बच्चे, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले 16 बच्चे, सिर्फ साइंस पढ़ने वाले 9, सिर्फ एसएसटी 19 और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले हैं 9। जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, वो है 14। जो मैथ और साइंस सोशल साइंस पढ़ते हैं वो है 15। जो साइंस और सोशल साइंस पढ़ते हैं वो है 16। और जो मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ते हैं वो है 12। ठीक, चलिए, इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ने वाले हैं 13। ठीक है, मैथ, देखो, एसएसटी मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 18। इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी पढ़ने वाले हैं 13। एसएसटी इंग्लिश और साइंस पढ़ने वाले हैं 18। और चारों पढ़ने वाले हैं 20। ठीक, अब प्रश्न आ गया, प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देना है। What is the total number of students who have taken English or mathematics or science, social science? अब आपको बताना है, टोटल संख्या बतानी है जिन्होंने इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस ले रखी है। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस ले रखी है वो टोटल बताना है। देखो, इंग्लिश होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए और सोशल साइंस। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस वालों को नहीं करना है। तो इंग्लिश 14, 18, 15, 19, 9, 16। ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हुआ 17, 17 और 9 26, 26 और 9 35, 35 और 6 बताइए 35 और 6 41, 4 4 5 6 7 8 9 91। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ज़्यादा है तो आपको बताना है सोशल साइंस। अच्छा, ये नीचे वाला सोशल साइंस है, माफ़ कीजिएगा। अंग्रेजी, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश ली है और मैथमेटिक्स ली है और साइंस ली है। या तो अंग्रेजी ली है, या तो गणित ली है, या तो सोशल साइंस ली है। देखो, अब सिर्फ साइंस वालों को हटा दो, बाकियों को जोड़ दो। देखो, सिर्फ साइंस वालों को हटा दो, बाकियों को जोड़ दो। तो 16 14 9 18, 16 14 9 18। ठीक है, 16 14 9 18, सिर्फ साइंस वालों को छोड़ना है आपको।
ठीक है। अब देखो साइंस वाला एक ही 9 काउंट हुआ है, बाकी नहीं हुआ है, तो सिर्फ साइंस वालों को, ठीक है, एक्सेप्ट साइंस स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ साइंस है, तो इन 9 को हटा दो और सबको गिन लो। 12, 13, 18, 20, 18, 13, 16, 19, 9, 6 और 4 10, 2 12, 15, 15, 8 5 13, 23, 23, 23, 8 3, 11, 31, 31 3 34, 34 6 40, 40 और 9 कितना हुआ? 49, 49 और एक 58, 8 हो गया। 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो इसको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा टोटल आपको जो है 13 और 4 18, ठीक है। तो ये जो है आपका ऐड कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 183, ठीक है, ऐड कर लीजिए 183 आ जाएगा, ये सारे ऐड कर लीजिए। सिर्फ साइंस वालों को हटा देना, एक्सेप्ट ऑल सेक्शन इज 183 एक्सेप्ट साइंस स्टूडेंट, ठीक। चलो अब ये बना दिया गया है। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स, तो ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज लड़कियों को प्रतिस्थापित कर रहा है, गर्ल्स, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट प्लेयर्स, सर्कल रिप्रेजेंट कोच। प्रतिस्थापित करता है वर्ग खिलाड़ियों को, वृत्त कोच को। आकृति का कौन सा हिस्सा उन लड़कियों को प्रतिस्थापित करता है जो खिलाड़ी हैं कोच भी हैं, तो यानी गर्ल्स प्लस प्लेयर प्लस कोच। विच पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर प्लेयर एंड ऑल्सो कोच, तो जल्दी बताओ आप, आसान सा सवाल है, जल्दी बता दो क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है जल्दी बताओ। देखो गर्ल्स है तो ये पूरी गर्ल्स, फिर उसके बाद बोला प्लेयर, तो इतने वाले में कोच, आर ही है एक, आर सही उत्तर होगा आर। चलो क्वेश्चन, द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम क्लास इन 3 टाइप्स ऑफ गेम्स एम एन एंड एल। तो ये दिए गए वेन आरेख में एक कक्षा से 3 प्रकार के खेल हैं। एक खेल हो गया एम, एक खेल हो गया एन, एक खेल हो गया एल, ठीक। प्रश्न क्या है, एक मिनट ये देख लेते फॉलोइंग वीडियो। अच्छा अब प्रश्न ये है, इसमें दिया नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who were who are participating in all 3 games। हमें कुल छात्रों की संख्या बताइए जो तीनों खेलों में भाग ले रहे हैं। 11 सिर्फ एम में, 18 एल में, 41 एन में, 7 एम और एल दोनों में, एन 9 एन और एल में, 8 क्या होगा, 8 जो है एम प्लस एन में, 6 क्या होंगे जो तीनों में ले रहे हैं, ठीक 6। तो बी इज द राइट आंसर, तो क्या होगा इसका, बी सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये आपका जो है द्वितीय क्या, ठीक है, इन ऑल 3 गेम्स। अब चलो, द गिवन वेन डायग्राम शो द स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो एक वेन डायग्राम दिया है 40 बच्चों की कक्षा की छात्रों का,
जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी को पसंद करने वाले छात्र हैं। कम से कम, ध्यान से सुनना, कम से कम एक खेल पसंद करने वालों की छात्रों की संख्या क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट। देखो, दो वो हैं जो तीनों पसंद करते हैं, ठीक है। दो कौन हो गए? जो बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। 6 कौन है? 6 कौन है जो फुटबॉल प्लस हॉकी? 2 कौन है? ये वाले 2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला जो 2 है, ये कौन है? बास्केटबॉल और हॉकी। 10 कौन है? फुटबॉल और बेसबॉल, नॉट बास्केटबॉल, बेसबॉल। तो बचे ये सिर्फ फुटबॉल कम से कम एक खेल को तो 10, सिर्फ हॉकी के 9 और सिर्फ बास्केट बेसबॉल का 1। तो सिर्फ एक खेल को लाइक करने वाले कितने हैं टोटल? 20। 20 इसका सही उत्तर है। ठीक। कम से कम एक खेल को लाइक करने वाले, 1 मिनट। अब देखो, कम से कम एक खेल, टोटल नंबर स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट। तो कम से कम एक खेल को लाइक करने वाले, देखो कम से कम, यही थोड़ा जो है यही होता है एटलीस्ट का मतलब। कम से कम पूछा है जो एक खेल को लाइक करते हो, क्या वो भी काउंट होंगे जो एक से ज्यादा को लाइक करते हैं? बिल्कुल, यही तो था। कम से कम एक को लाइक करने वाले। तो बताओ बताओ, ये कम से कम वैल्यू है। देखो, कम से कम का मतलब था मिनिमम वैल्यू से आपको बताना है कितना हो सकता है। तो 40 विद्यार्थी वो हैं जो कम से कम एक खेल को लाइक करते हैं, एक से ज्यादा को लाइक करते हैं। तो इसका आंसर 40 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि 20 यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है इसको ठीक से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द गेम प्रायोरिटीज ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट। 3 games, A बैडमिंटन, B बास्केटबॉल एंड C टेनिस। हाउ many स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन गेम? तो दिया गया वेन आरेखा विश्वविद्यालय के छात्र के समूह के खेल प्राथमिकताओं को प्रस्थापित करता है। तीनों खेल हैं, ए बैडमिंटन है, ए बैडमिंटन को बता रहा है, बैडमिंटन। बी किसको बता रहा है? बास्केटबॉल। टेनिस। हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन गेम? तो कितने छात्र कम से कम एक खेल खेलते हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप बताओ, ठीक है। तो जल्दी इसका उत्तर दो, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जल्दी उत्तर दो इसका। जरा ध्यान से देखो, कम से कम पिछले वाले की तरह 13 सिर्फ एक खेलेंगे, 10, 12, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गए? 35। तो 35 कम से कम एक खेल खेलते हैं, बाकी के भी तो और भी तो खेलते हैं। तो 12, 5, 10, 15। तो ये कितना हो गया? 5 और 5 10, तो 12, 42। तो 35/42, तो टोटल 77 लोग वो हैं जो कम से कम एक खेल तो खेलते ही हैं। तो कम से कम ये लोग एक खेल तो खेलते हैं, बाकी एक से ज्यादा भी खेलते ही हैं। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? 77। समझ में आया ये बात? कम से कम। अब आपसे बोला जाए, आपकी क्लास में एक बच्चा है जो सारे खेल खेल लेता है, कोई कुछ भी नहीं खेलता, कोई 4 खेल खेल लेता है, कोई एक खेल खेलता है, कोई 2 खेल खेलता है, और सडनली पूछ ले मुझे वो बताओ जो कम से कम एक खेल खेलते हैं। तो जो एक खेल खेलते हैं वो भी खड़े होंगे, और जो उससे ज्यादा खेल रहे हैं वो भी खड़े होंगे। तो इसमें टोटल को बताता है, याद रखना, टोटल को बताता है। आपको टोटल इसमें किन के आंसर करना होता है, ठीक। आसान सा सवाल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो, 77। अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वेन डायग्राम दे दिया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो द वेन डायग्राम शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 3 क्लासेस।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन द क्लास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो क्लास में। हाँ, चलो जल्दी से बताओ, उसका उत्तर दो। ठीक है, आंसर है आसान है। टोटल करना है आपको। 23, 32, 9, 7, 5, 20, 4, 3 2 5, 5 और 9 कितना हुआ? 14, 14 और 7 21, 21 5 26, 26 और 4 30, 3 2 5 6 7, 7 3 10, 100। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। ठीक है, तो टोटल आप कर लेंगे आराम से 100। तो इनमें वेन डायग्राम बना के दिया जा रहा है। ये प्रश्न आसान है। प्रश्न आपको वो मुश्किल लगेंगे जिनके अंदर वेन डायग्राम जो है नहीं दिया जाता और खुद से आपको बनाना होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम आसान सा टॉपिक है, इजी तरीके से आप इसमें जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक, ये कैटेगरी पूरी, जैसे इससे पहले हमने 2 कैटेगरी कर लिया, अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी बनने लगेगी, लाइकिंग नन ऑफ दीज आइटम्स, वो एक हमारा जो है टाइप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के सवाल आपको बनने चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, आसान सा सवाल है। The above Venn diagram show the student who are playing 3 games MNNL. What is the total number of students in class? तो पिछला ही है, बस जोड़ देना है। ऊपर दिए गए वेन डायग्राम में, वेन आरेख में कक्षा में 3 खेल MNL और खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो आसान सा सवाल बनाइए, जोड़ना है सिंपली। 11, ठीक, 2, 10, 18, 24, 31 और 9। बताओ जल्दी। 31 और 9 40, 5 6 और 4 10। कैलकुलेशन तेज कर लो आप, कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो कितना हो गया इसका आंसर? 100। दैट इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल। चलो ये बढ़िया है, ये आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। तो ये कुछ करने वाला सवाल आया है, चलो बनाओ इसको। 5-10 मिनट है आपके पास, मतलब जल्दी बनाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5000। 350 स्टूडेंट लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी पसंद करने वाले 300, 3500। 2500 चाय को पसंद करने वाले, टी को पसंद करने वाले 2500। तो ज़रा आप इनको टोटल कर लो, तो ये आपका 6000 हो गया। बट स्टूडेंट कितने हैं? मात्र 5000, तो कुछ तो गड़बड़ है। दो पहले कॉमन ढूंढ लो। 2000 स्टूडेंट सी प्लस टी दोनों को पसंद करने वाले 2000। हाउ मैनी स्टूडेंट डोंट लाइक ईदर ऑफ दीज टू ड्रिंक। अब इनमें से कौन से, यानी दूसरा टाइप शुरू हो रहा है कि इनमें से कौन सा दोनों पसंद नहीं करते। चलो बनाओ। तो देखो सबसे पहले, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है। 3000 जो है 3500 छात्र कॉफ़ी पसंद करते हैं और 2500 छात्र चाय पसंद करते हैं और 2000 छात्र चाय कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोनों पेय पदार्थों में किसी को ना पसंद करने वालों के छात्रों की संख्या क्या है? कॉफ़ी और टी। ठीक है, तो दोनों को पसंद करने वाले हैं 2000। अब ये तो बोला नहीं था कि ये सिर्फ कॉफ़ी पसंद करेंगे, तो 2000 यहाँ चले गए। और सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने बच गए? 1500। सिर्फ चाय वाले कितने बच गए? 500। तो ज़रा इनको जोड़ लो आप, 5000 ही बनेगा। ठीक, तो कितना बनेगा? ज़रा अब जोड़ो इसे, कितना बनेगा ये? कितना हुआ?
चाय और कॉफी को पसंद करने वाले कितने हुए? 2000। ठीक। और सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले फिर कितने बने? 1500। तो ये कितना हो गया? 1500 और 2500 कितना हुआ? 4000। तो ये कितने हो गए टोटल? 4000। तो ये हो गए 4000। तो 1000 वो लोग हैं जिन्हें ना तो कॉफी पसंद है ना चाय पसंद है। ठीक है, तो 1000 वो लोग हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। तो 1000 हो गए, इसका आंसर क्या होगा? 1000। चलो। इन अ टाउन with a population of 5000, 3200 people take tea, like tea, और टेक टी चाय पीते हैं। 2500 पीपल टेक कॉफी, 1500 पीपल टेक बोथ टी एंड कॉफी, हाउ मेनी नेदर टेक और नॉट कॉफी। बिल्कुल पीछे वाला जैसा। एक नगर जिसकी जनसंख्या कितनी है? 5000। चाय पीने वाले लोग, टी चाय पीने वाले लोग हैं 3200, कॉफी पीने वाले लोग हैं 2500, कॉफी प्लस चाय पीने वाले लोग 1500, और आपको बताना है कि जो कुछ नहीं पीते वो कितने हैं। वेन डायग्राम बना लो, आसान पड़ेगा। चलो, ये हो गया टी, ये हो गया कॉफी। सबसे पहले दोनों वाले कौन से हैं? 1500। सिर्फ कॉफी वाले, अब देखो कॉफी कितना बचा? 1500, यहाँ चला गया तो 1000। अब 1500 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 1700। तो अब टोटल कर लो इनका, ये हो जाएगा 4200। कैसे? ये हो जाएगा 3200 और 1000 4200। बचे कितने? 800। 800 लोग वो हैं जिन्हें ना तो कॉफी पसंद ना चाय पसंद, कुछ भी नहीं पसंद। 800 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमने आराम से बना लिया। तो इस तरीके के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी से सवाल है। ठीक है, तो देखो इसमें ये है ना, टी कॉफी, फिर इनको आप जोड़ दो और 1000 में से माइनस कर दो। ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम मतलब ये आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। तो वेन डायग्राम आसान है, देखो वेन डायग्राम जो है आसान है। आप सबसे पहले इसमें क्या करो, कॉमन कॉमन फाइंड करो। अगर 3 दिए हैं कॉमन तीनों में, फिर कॉमन, अब दो दो में करके 3 कॉमन बनेंगे, तो 2 में, फिर 2 में, फिर 2 में, फिर इंडिविजुअल। इस तरीके से आगे बढ़ो तो वेन डायग्राम आप बना लोगे। अब वेन डायग्राम से एसोसिएटेड वो कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम आप बना लोगे। ठीक। तो कोई प्रॉब्लम अभी तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं वेन डायग्राम को लेकर, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक से आसान से सवाल आपकी जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल वाले सवाल तो होंगे नहीं, आसानी से सवाल हैं, इनको आप आराम से बना लोगे, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे, उतने अच्छे से उनको आंसर कर पाओगे। और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही है। ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा अच्छे से सवाल कर लोगे। कम प्रैक्टिस होगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम क्लास में आपको बताते ही रहते हैं। तो आज के लेक्चर को फिर हम यहीं रुकते हैं, और बाकी की जो बातें होंगी वो अगले लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो हैं हम अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।